दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा। फिर आप उस टिप्स की मदद से अगर आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो फिर आप टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहली बात कि हम सभी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। अगर आपका इनकम कम है फिर भी आपको अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कई फ़ायदे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फ़ायदे हैं, मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लोगों को यही पता होता है कि अगर उन्होंने LIC करा रखा है तो फिर उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन LIC के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनमें कि आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। लोग यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने LIC करा रखा है तो फिर सेक्शन 80C में उन्हें छूट मिलेगा, लेकिन LIC के अलावा और भी कई जगह अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको सेक्शन 80C में ही छूट मिलता है। ऐसा नहीं है कि LIC कराने पर केवल ही 80C में ही छूट मिलेगा, और भी अगर कई जगह आप इन्वेस्ट करते हैं तो 80C में ही छूट मिलता है। EPF, PPF या फिर आपने म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्ट कर रखा है या फिर बच्चों का ट्यूशन फी देते हैं तो फिर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ही आप छूट ले सकते हैं, लेकिन 80C में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का ही छूट ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों का ट्यूशन फी देते हैं तो 2 बच्चों का ट्यूशन फी आप 80C में ही दिखा सकते हैं। और फिर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो फिर आप होम लोन का इंटरेस्ट 2 लाख रुपए तक का छूट ले सकते हैं। आप इनकम टैक्स के सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक का होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसका छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बच्चे का ट्यूशन फी दे रहे हैं तो आप वो छूट ले सकते हैं, या फिर होम लोन ले रखा है तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का आप छूट ले सकते हैं, या फिर अगर आपने PPF, EPF या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो दोस्तों अगर आपने होम लोन ले रखा है तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पर छूट ले सकते हैं, या फिर अगर आपका 2 बच्चा पढ़ रहा हो तो भी आप सेक्शन 80C में ही छूट ले सकते हैं। और अगर आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो फिर सेक्शन 80D में आप 25,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अपने स्वास्थ्य का बीमा कराया है तो फिर इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में आप 25,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं। और फिर अगर आपने NPS करा रखा है यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, और अगर आपका जो भी शेयर कट रहा है तो फिर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD में 50,000 रुपये तक का छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो उपयोगी है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उनको भी काम आ सके। दोस्तों अगर आप हमसे इनकम टैक्स फाइल कराना चाहते हैं और अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं तो फिर अभी आपको जो स्क्रीन पर ईमेल ID दिख रहा है आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका रिटर्न फाइल कराएगी।